नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आर्ट फैकल्टी पर है। आपको बता दें कि एबीवीपी द्वारा एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया है। आज छठा दिन है। आखिर क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों की, एक एक करके जरा जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपिका झा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिज्म की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या कुछ आप लोग की मांगे? आज छठा दिन है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अनिश्चितकालीन। जब हमने प्रोटेस्ट शुरू किया था तो हमारी 4 मांगें थी। 4 मांगों को लेकर हमने प्रोटेस्ट शुरू करा था। पहली मांग थी सेंट्रलाइज हॉस्टल सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरी मांग थी आईसीसी को सभी कॉलेजेस में लागू किया जाए। तीसरी मांग थी 1 कोर्स 1 फीस फॉर ऑल पीजी कोर्सेज। चौथी मांग थी जिस अनैतिक रूप से सभी कॉलेजेस में फ़ीस की वृद्धि करी गई है उन सभी को कम किया जाए। तो उसमें से एक मांग हमारी मान ली गई है डीएसडब्ल्यू द्वारा, लेकिन 3 मांगों को लेकर हम अभी भी प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और हम तब तक बैठे रहेंगे जब तीनों मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अच्छा, पहला आपने कहा कि वो क्लियर हो चुका है, उसके लिए अथॉरिटी के मेंबर्स आए थे आपके पास। इन तीनों के लिए अभी तक कोई आया नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया और हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक खुद वाइस चांसलर जी आकर हमें जवाबदेही नहीं करते हैं, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अतुल कुमार झा है और मैं किरोड़ीमल महाविद्यालय का छात्र हूँ। अच्छा, अगर जैसे आपका था एक मुद्दा इसमें से कि एक कोर्स एक फीस नीति लागू हो, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे तमाम कॉलेजेस होते हैं जिसमें कोर्स तो सेम रहता है पर फीस स्ट्रक्चर अलग रहता है, उसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए कितना स्ट्रगल रहता है? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर से आते हैं पढ़ने, और स्पेशली बिहार यूपी के, जिनके पेरेंट्स इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते। बल्कि कुछ बच्चे तो विश्वविद्यालय से लेकर यहाँ अपने कॉलेज तक जाने के लिए रिक्शा के पैसे बचाने के लिए वो पैदल जाते हैं। तो डीयू को ये भी देखना चाहिए कि जो वीसी की सैलरी और जो अंदर बैठे उन लोगों की सैलरी प्लस जो बच्चे यहाँ पे कॉलेज में आ रहे हैं उन लोगों की वहाँ की सैलरी में बहुत डिफरेंस है। तो अगर वो सभी को अपने बच्चे मान के प्लस सबकी स्थिति देखेंगे तो ये कोर्स ये बड़ी बात नहीं है लागू करना, क्योंकि शायद सारे प्रोफेसरों की सैलरी भी एक जैसी होती है। तो 1 कोर्स 1 फीस लागू करने में क्या दिक्कत है? और हाँ, आज एबीपी का छठा दिन है प्रदर्शन का, तो मैं अपने वीसी साहब से यही कहना चाहूँगा, अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही है तो मैं यही करूँगा, एबीपी यहाँ तक एबीपी कार्यकर्ता तब तक बैठेंगे जब तक वीसी साहब वहाँ की खुद नहीं बोल देते कि हाँ हम आपकी बात सुनेंगे, हम आपको आश्वासन देते हैं कि 1 कोर्स 1 फीस लागू होगा। धन्यवाद। और ये जो अनैतिक फीस वापस मांगने की जो आप मांग रख रहे हैं उसको लेकर? अनैतिक फीस मांगने की वापस अभी वही है कि अगर वीसी साहब आएंगे वही आश्वासन कर देंगे। हम तो बस हमारा एबी कार्यकर्ता इतने दृढ़ निश्चय हैं, ये जब तक बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगे सुनी नहीं जाती। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वीसी साहब आए और आश्वासन दे, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं। अभी तो हम ये गेट पार नहीं कर रहे, अभी बाकी आगे जो होता आगे देखा जाएगा। कोई ऐसा मेमोरेंडम इनको दिया आपने वीसी साहब को? मेमोरेंडम तो दिया था, बाकी अब अगर उस पर अप्लाई करें मेमोरेंडम 1 कोर्स 1 के लिए, और भाई सूचना करी थी, पहले सूचना करी गई थी। पहले बहुत बार उनको बोला गया था। पहले हमारी एक छात्र गर्जना रैली हुई थी, उसमें भी बोला गया था। प्लस हमारे दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी जाकर उनको मेमोरेंडम भी देकर आए, लेकिन जब उनकी तरफ से कोई भी नहीं आया रिवर्ट बैक, तब हमने जाकर ये शुरू करा अपना। और अभी तो हम धरने पे बैठे हैं। अगर वीसी साहब के कानों में जू तक नहीं देंगेगी तो उसके बाद अभी हम लोग अनशन पे भी बैठेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आर्यन मान है और मैंने ग्रेजुएशन अंसराज कॉलेज करी और मैं अभी एमए बुद्धिस्ट का स्टूडेंट हूँ। कॉलेज में जो आईसीसी की बात की जा रही है, जो लागू किया गया है पर उस पर काम नहीं किया जा रहा है, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है जो टीचर से डायरेक्ट ना कर पाते हैं, वो आईआईसी के अध्यक्ष से बात करते हैं, जिसका स्टूडेंट का अहम रोल कहा जाता है। तो क्योंकि कम कॉलेजेस में इसकी लगा हुआ है ये आईसीसी, तो लग रहा है आपको कि इस पर भी काम किया जा रहा है? नहीं जी, अभी कोई काम नहीं करा जा रहा है इस चीज़ पे। कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ ही कॉलेजेस है जिसमें आईसीसी है और जिसमें आईसीसी का इलेक्शन होता है। हमारी ये डिमांड है कि हर कॉलेज में आईसीसी लागू करी जाए, हर कॉलेज में आईसीसी का इलेक्शन हो। आईसीसी का इलेक्शन नहीं होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर से ना शेयर करके और स्टूडेंटों से शेयर ना करके वो चाहते हैं कि हम किसी एक ऐसी लीगल बॉडी को चीज़ें शेयर करें जिससे वो अपनी बातें पूरी अच्छे से वहाँ रख पाए। क्योंकि हर बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिल्ली से नहीं आता, पूरे देश के हर स्टेटों में से आता है, तो उसको घबराहट होती है कि मैं ये बातें किससे शेयर करूँ। और कुछ कॉलेजेस में तो ऐसे भी केस आते हैं जिसमें टीचर ही स्टूडेंट्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जैसे रामजस कॉलेज का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो न्यूज़ में भी काफ़ी दिन तक चला। तो उसको देखमदाजी में रख के हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम आईसीसी हर कॉलेज में लागू और हर कॉलेज में आईसीसी इलेक्शन हो, जिससे स्टूडेंट खुद ही आईसीसी अपने स्टूडेंट बॉडी को इलेक्ट करे और टीचर्स भी उसमें पार्ट लें।
एक सवाल आपसे कि हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में तमाम स्टूडेंट्स अलग अलग राज्यों से पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पे पीजी लेके रहते हैं। जब इस तरह की चीज़ें होती है, कोर्सेज की हो, फीस की बात करी जाए या आईसीसी की बात की जाए, तो बच्चे पे कितना असर पड़ता है इन सब चीज़ों बच्चों पे देखिए, यहाँ पे हम बच्चों के फ़ायदे के लिए ही खड़े हैं, उनके लिए ही खड़े हैं। अगर वन फ़ी वन कोर्स हो जाएगी तो जैसे आईपी कॉलेज हो गया, डीआरसी कॉलेज हो गया, जिनकी फ़ीस 35,000 से लेकर 37,000 तक है, उनकी फ़ीस भी कम हो जाएगी। तो उनके लिए ही बेनिफिट है। जो बच्चे पीजी में रह रहे हैं, पीजी का रेंट आप जाके देखो विजयनगर में 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 दे रहे हैं, उनकी राहत ही है इस चीज़ में। अगर अनैतिक जो फ़ीस बढ़ाई गई है वो फ़ीस कम की जाएगी, वापस ली जाएगी, तो बच्चों को फ़ी कम पे करनी पड़ेगी। आईसीसी ठीक से अगर ठीक से लागू होगा तो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए ही बेनिफिट है। आईसीसी रहेगा, बच्चे कंप्लेन कर पाएंगे, अगर कोई हैरेसमेंट भी हो रहा है उससे वो बचेंगे। तो इस चीज़ से बच्चों पे मेरे अकॉर्डिंग पॉजिटिव ही प्रभाव पड़ना चाहिए, उनके बेनिफिट के लिए ही ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रद्धा सक्सेना है। मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज से 4th ईयर कर रही हूँ अभी। ये बताइए कि आप सारे लोग इसमें कार्यकर्ता, आप लोग सारे भाग ले रहे हैं। अगर बात करें, क्योंकि हम देखते हैं कि माहौल पूरा पढ़ाई वाला इस समय क्या चल रहा है, शिक्षा लोग कह रहे हैं कि कोई व्यापार नहीं है, शिक्षा शिक्षा है। किस तरह समझ रहे हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप सारे कार्यकर्ताओं 6 दिन हो गए प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा इस टॉपिक पे पर्सनली पॉइंट ये है कि हम सारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हम लोग स्टूडेंट्स हैं। अगर हम यहाँ पर बैठ रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा मेन मोटिव तो यही है कि सारे जो तमाम स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हम उनकी आवाज़ बन के सामने आएँ, क्योंकि अभी कॉलेजेस बंद हैं, अभी स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। तो 1 तारीख से स्टूडेंट्स आने लगेंगे, जब वो ये देखेंगे तो वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। एंड एक्चुअल में हम सब उनकी वॉइस बन के यहाँ पर बैठ रहे हैं। एक आगे सवाल आपसे, आपने कहा कि अगर आप लोग की मांगे नहीं की जाए तो आप लोग अनशन पर बैठेंगे, और वीसी साहब से एक बार वैसे मीटिंग हुई है या कोई ऐसा रिप्लाई? जब हमारे प्रदेश के पदाधिकारी गए थे मेमोरेंडम देने तो उनकी तरफ से था कि करा जाएगा, लेकिन एक निश्चित डेट का उन्होंने कोई सूचना नहीं दी थी कि इस तारीख तक कर देंगे। जब विद्यार्थी परिषद ने देखा कि 3 से 4 महीने हो चुके हैं या समय ज़्यादा होता जा रहा है, तो विद्यार्थी परिषद ने ऐसा निश्चय लिया कि अब बैठना पड़ेगा। लेकिन हम 6 दिन हो गए, 6 दिन में तो मुझे ऐसा लगता है कुंभकर्ण भी उठ जाता होगा, लेकिन वाइस चांसलर जी की आंखें नहीं खुल पा रही हैं। कोई बात नहीं, 6 दिन और लगे, 1 महीना और लगे, हाँ 1 साल बैठना पड़े बैठेंगे, क्योंकि ये ऐसी मांगे हैं कि एक मध्यम परिवार का व्यक्ति जब आता है दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो इतने सपने लेकर आता है। इस यूनिवर्सिटी में ऑटो चालक के बच्चे भी पढ़ते हैं, इस यूनिवर्सिटी में एक मिनिस्टर का बच्चा भी पढ़ता है। तो वाइस चांसलर जी को ये देखकर फीस बढ़ानी चाहिए थी कि हर कोई उन्हीं के परिवार से नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन मांगों के लिए लेके हम बैठेंगे, उस मध्यम परिवार की आवाज़ बनकर विद्यार्थी परिषद उभरेगा, जिस मध्यम परिवार के लिए कोई भी अन्य संगठन बरसाती मेंढक है, चुनाव के टाइम में आ जाते हैं। हमारे टिकटॉक के अध्यक्ष जी भी हैं, वो चुनाव के टाइम में उठकर आ जाते हैं, लेकिन जब बात करनी होगी स्टूडेंट्स के राइट की तो वो दूर दूर तक दिखते नहीं हैं। जब बात करनी होगी एक मध्यम परिवार के बच्चों की तो बात करने, क्योंकि वो खुद सो कॉल्ड फॉर्च्यूनर से चलते हैं, तो उनको मध्यम परिवार की फैमिली के बच्चों का कोई मतलब नहीं है।